प्योर दूध के साथ इसे नहीं लेना। अगर आप फिश एलर्जी हो तो आप इसको नहीं लो। अगर आप फिश से एलर्जी हो नहीं हो तो लो, ठीक है, लीजिए रेगुलरली। ऐसा लेने पर ये आपका जो अनसैचुरेटेड फैट होता है, हेल्दियर फैट, उसे बढ़ाएगा, हेल्प करेगा, और जो सैचुरेटेड फैट होता है, जो कि अनहेल्दी फैट होता है बॉडी से, उसे हटाने में भी हेल्प करेगा। तो ये कोई फैट कटर नहीं है, पर ये आपके शरीर के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी नसों नाड़ियों में सैचुरेटेड फैट नहीं जा सकता, अनसैचुरेटेड फैट जा सकता है, जिससे कि वो मजबूत रहे और आंखों के जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग रहे, ताकि आंखें की रोशनी कमजोर ना हो। इसीलिए ओमेगा 3 आपकी आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है। ब्रेन में भी ऐसी नसी नाड़ियाँ होती हैं जिनमें सैचुरेटेड फैट नहीं जा सकता, और किसी भी दाल को खाने के लिए साथ में चावल हो तो ज्यादा अच्छा पचता है, कहते हैं। सिमिलरली न्यूट्रिशन को, वाइटामिन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए मस्तिष्क में भी फैट चाहिए। न्यूट्रिशन के साथ फैट की मात्रा चाहिए, तभी वो एब्जॉर्ब होगा। तो इसलिए आप जब वो खाएंगे तो आपको आंखों की रोशनी के साथ याददाश्त भी बढ़ेगी, स्ट्रेस भी कम होगा, और तीसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने में मदद करेगा। तो ओमेगा 3 आपको, क्योंकि आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, तेज चलना शुरू करेंगे, हांफने शुरू हो जाएगा, तो वो हांफने से बचाएगा, है ना, हेल्थ, हार्ट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये जरूर लीजिए। खेल होता है कैलोरीज का। अगर आपके शरीर में कैलोरीज ज्यादा जाएंगी, ठीक है, और कैलोरीज में फैट वाले प्रोडक्ट ज्यादा जाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, कैलोरी ज्यादा हो जाएंगे तो धीरे धीरे मोटे होंगे, और मोटे पक्के होंगे। अमूमन एक इंडियन की डाइट में हम जो एक मील में खाना खाते हैं वो 900 कैलोरीज खाते हैं, 900 कैलोरीज ऑलमोस्ट जाती है शरीर में, 900 कैलोरी। और एक इंसान को फिट रहने के लिए कैलोरीज खानी, ठीक है, आपके अंदर खून की कमी अभी भी बची है, आप एक महीने से न्यूट्री मिल पी रहे हो और आपको असर भी हुआ उस चीज पे, तब आप आयरन कॉम्प्लेक्स भी लेंगे सामने एक टाइम सिर्फ एक टाइम। रश्मि पूछो सर। सवालों के बौछार शुरू। सर कैसे कैसे? पीनट बटर की स्मूदी बनाओ। ओह, पीनट बटर और बनाना हाफ वन मिला के सिनेमन पाउडर डाल के एक स्मूदी बनाओ और सुन ले। और वेट एक्सरसाइज हफ्ते में 2 दिन करनी है, क्योंकि एक्सपर्ट जानते हैं अच्छे से। 2 दिन वेट की एक्सरसाइज करनी है, 4 दिन स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करनी है। याद रखना, ऐसा घर में करो, पूरा हो जाएगा। बाकी अगर ज्यादा जानना है तो मेरा यूट्यूब चैनल पे, पीनट बटर मार्केट का ले सकते हैं सर। मेरे यूट्यूब शॉर्ट पे वर्कआउट्स है, मेरी 8 वर्कआउट शेयर किए, वो साथ में करता है। वो बॉडी के वेट को इस्तेमाल कर वेट गेन की एक्सरसाइज में भी काम है। तो योगेश वेलनेस क्लब के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको मेरा प्लेट मॉडल की गाइडेंस भी मिलेगी, कार्ब्स की भी मिलेगी, प्रोटीन की भी मिलेगी, और साथ में फिजिकल एक्टिविटी और वाटर की भी मिलेगी, और साथ साथ इसकी गाइडेंस भी, ठीक है। थैंक यू सर। सर ले सकते हैं एस्टासेंट्रिक, इस प्रोडक्ट के साथ, न्यूट्रीमिल के साथ सिर्फ ये 2 ही जाएंगे, ये 2 ठीक है। ये नहीं जा सकता। मैं बता देता हूँ, नहीं न्यूट्रीमिल नहीं ले रही मैं, ये सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, ये तीनों ही ले रही हूँ। आपने अभी बोला ना कि ओमेगा नहीं, तीनों ले सकते हैं। तीनों ले सकते हो आप, तीनों ले सकते हो। अच्छा है, बुरा नहीं है। कैसे बना वैज्ञानिक साइंटिफिक उसमें ये 24 तो मुझे विटामिन, पता है, ये तो मुझे पता है कि विटामिन इसमें 24 वाइटामिन एंड मिनरल्स है, इसमें 22 वाइटामिन। आप ऑलरेडी उसमें सारे वाइटामिन और मिनरल ले रहे हो, इसको लोगे डबल डोज हो जाएगी, लोअर एब्डोमेन में पेन हो जाएगा, लेकिन आंखों में अकड़न हो जाएगी, इतने वाइटामिन मिनरल्स आप नहीं खाने। मैं ये पूछ रही थी कि मैं ओमेगा ले रही हूँ और एस्टासेंट्रिक ले रही हूँ, दोनों ले सकती हूँ, बस मैंने ये शौकुन राजधानी है। ये उस आइलैंड पर पैदा होने वाली माइक्रो एल्गी से बना हुआ सप्लीमेंट है, एक्स्ट्रा सेल। ये ऐसी जड़ी बूटी है जो 6000 गुना ताकतवर है वाइटामिन सी से। बीटा कैरोटीन में हाईएस्ट है, जो बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ता है। ये वाइटामिन सी और वाइटामिन ई में रिच है। ये साथ साथ आपकी अगर वाइटामिन ई में बोले तो बादाम के मुकाबले 1000 गुना ताकतवर है। जो स्किन हेल्थ उससे मिलेगी वो 1000 गुना ताकतवर इससे मिलेगी। मार्केट में ये सप्लीमेंट सेलिब्रिटीज खाते हैं, एक्स्ट्रा जिनसे कभी नाम सुना हो या सुन लेना या सर्च कर लेना, मिल जाएगा। तो ये सप्लीमेंट सेलिब्रिटीज का सीक्रेट है उनकी ब्यूटी का। फीमेल एक्ट्रेसेस ज़्यादातर खाती थी, अब मेल भी खाता है। ये सप्लीमेंट नेचुरल है,
तो ये 90 टाइम्स पावरफुल है सिंथेटिक एक्सट्रैक्शन। वो सिंथेटिक एक्सट्रैक्शन बेचता है ना केमिस्ट की दुकान पे, या कोई सप्लीमेंट वाला, उससे ये 90 गुना ताकतवर है, इसलिए कैप्सूल इतना पावरफुल सप्लीमेंट है। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। इसे बोलने में मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा, क्योंकि नेचुरल ओरिजिन का इंग्रेडिएंट है, नेचुरल एक्सट्रैक्शन है। इसके साथ इसमें बिलबेरीज है 50 मिलीग्राम, उसके साथ साथ इसमें विटामिन ई और विटामिन सी भी एडेड है। ये बहुत सॉलिड सप्लीमेंट है। एक ही कैप्सूल लेनी है। फाइन लाइन, रिंकल्स, स्किन इशू, इम्यूनिटी भी नीचे जा रही है। हालांकि अब एक नया रिसर्च भी आ गया, वाइटेलिटी, ठीक है, वो भी ये बढ़ाने में, स्ट्रॉन्ग करने में अच्छा है, और मसल्स की रिटेंशन के लिए भी अच्छा है। तो ओमेगा 3 या ये भी दिया जा सकता है, ठीक है। एक चीज मैं बता देता हूँ, आपका एक क्वेश्चन था कि सर वो कहते हैं स्किन वीक हमारी वीक हो रही है या खराब हो रही है, हम वर्कआउट ज्यादा नहीं कर पाते, करते हैं, हम वॉक कर पाते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं निकल पाता, पर हम वॉक करते हैं। भाई बहुत सारे ऑफिस गोइंग लोग हैं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, हाउ कैन यू हैंडल देम, हाउ कैन यू ट्रीट देम, हाउ कैन यू गिव देम सेम एक्सपीरियंस। तो ये वाला प्रोडक्ट आप दे सकते हो। इसकी एक कैप्सूल ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी यानी लचीलापन, मॉइस्चर बढ़ाता है, आपकी फाइन लाइन रिंकल्स को खत्म कर देता है धीरे धीरे। अगर ये 1 साल 6 महीने से 1 साल खाया जाए तब 3 महीने में जादू नहीं करेगा, और जो बोलेगा वो झूठ बोलेगा। खाना एकदम से असर नहीं करता। वेजिटेरियन नहीं है, इसके सब कुछ अंदर इंग्रेडिएंट वेजिटेरियन है, इसके बाहर का शेल फिश का जेलेटिन है। और दवाई में तो वेजिटेरियन और नॉन vegetarian वेजिटेरियन सब मार्केट से जितने सप्लीमेंट्स या दवाइयाँ आप खाते हो, अगर उनमें बोविन और पोर्शन लिखा है, हाँ। तो बोविन का मतलब वो बीफ की चर्बी है, और पोर्शन का मतलब वो सुअर की चर्बी है, pig की बताओ, चर्बी। सब में होता है। सर और दवाई almost में तो होता है। नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पूछूं आप में से सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे कितने लोग खाते हैं? Regularly खाते हैं? बोलो कोई शर्माओ नहीं। रेगुलर नहीं, ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक, Twice in a week? ट्वाइस और थ्राइस डिपेंड्स कि अगर तो बाकी टाइम पर बाकी जो बचे 4 दिन है या 3 दिन है, उनमें क्या होता है? पोहा या स्प्राउट्स या अच्छा, पोहा कौन सा, सैंडविच, वो कढ़ाई में फ्राई किया हुआ? नहीं 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 नहीं, हाँ। वो जो Steam स्टीम किया हुआ। वाला, हाँ वो वही। वहाँ से हूँ मैं, और मैं वहाँ BHU से हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कॉलोनी लंका, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइशी सिर्फ यूपी में हुई है। उसके बाद मेरी सारी एजुकेशन, मेरा घर, मेरा सेटअप सब कुछ था अम्बाला कैंट, क्योंकि चंडीगढ़ के पास पड़ता है ना, बिल्कुल साथ में ही आधे घंटे का रास्ता है। और मेरा खान पान घर में